ना मैं ये चाहता हूं कि ऐसे लोग जो नए नए अवतारों को देवताओं के रूप में बैठा रहे, बड़े बड़े मंदिर बना रहे हैं, वो हिंदू धर्म के लिए अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। इतने बड़े बड़े मंदिर हैं कि आपके रामकृष्ण के मंदिर छोटे हैं, और उनके सामने जब दूसरे देवता जो बच्चों को लेकर के जब वो जाते हैं हम और आप उन मंदिरों को दिखाने के लिए, क्योंकि हिंदू शिल्प कला में बने हुए वो मंदिर है, और जब वहां पर आप देखते हो कि राम और सीता एक तरफ खड़े हुए हैं, राधा और कृष्ण एक तरफ, वो भी है उनमें, और बीच में कोई दूसरे भगवान बैठे हुए हैं, तो फिर वो छोटे बच्चे अपने पिताजी से पूछते हैं कि बाबूजी ये कौन देवता। तो आप देखो जिसमें ज्यादा लाइट होगी लोग उन्हीं को तो भगवान समझेंगे। तो आप क्या कर रहे हो? क्या आपको भगवान नारायण में विश्वास नहीं है, कृष्ण में विश्वास नहीं है, राम में विश्वास नहीं है? केवल अपनी दुकानदारी को खोलने के लिए आप अलग अलग देवता बना बना करके अनेकों मंदिर आप खोलते चले जाएं। इससे आप क्या वैदिक संस्कृति को आप पुष्ट कर रहे हो कि आप उसको विरासत की ओर ले जा रहे हैं? जिन देवताओं के बीच में भगवान राम और कृष्ण को दाएं बाएं बैठा करके उनका अपमान किया जाता हो, ऐसे मंदिरों में तो हमें जाना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे देवताओं का अपमान है। तो ये इसलिए मंत्र जाप जिनका वैदिक में वेदों में जिनके मंत्र उपलब्ध है, उन देवताओं की उपासना करें। तो मैं आपको ये बता रहा था कि गुरु में श्रद्धा। पार्वती जी ने पूछा कि नारद श्राप, उन्होंने कहा कि नारद श्राप दिन एक बारा। तो कहते हैं कि नारद जी तो ज्ञानी भी हैं और फिर वो भक्त भी हैं, तो उन्होंने ऐसी कौन सी गलती कि उनके जीवन में क्रोध क्यों आ गया? मुनि मन मोह आचरज भारी। मुनि कहते हैं मननशीला मुनीश्वरा, जो ज्ञान संपन्नों से मुनि कहते हैं, और इतने विशाल ऋषि के जीवन में मोह आ गया, मुझे बड़ा आश्चर्य होता। वो मेरे गुरु जी, कितनी श्रद्धा है पार्वती जी की अपनी गुरु में। वो कहते हैं हमारे गुरु जी तो गलती कर नहीं सकते, भगवान ने ही कोई गलती की होगी, इसलिए वो कहते हैं कारण कवन श्राप मुनि दीना। हमारे गुरुदेव ने उनको श्राप क्यों दिया और का अपराध रमापत कीना। भगवान नारायण ने अपराध क्या किया था? नारायण को ही कहा, ये नहीं कहा कि हमारे गुरु जी ने कोई गलती की होगी। का अपराध रमापत कीना। और उसके बाद में ये जो कथा नारद जी का चरित्र है, ये बड़ा प्रेरणाप्रद है। हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि जीवन में अहंकार एक ऐसी बुराई है जो बड़े से बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, जोगी, संतों को भी नहीं छोड़ती, और भक्ति के क्षेत्र में सबसे बड़ी बाधा अगर कोई है तो अभिमान है। और नारद जी का ये पूरा चरित्र इसी बात को दिखाता है कि उन जैसा श्रेष्ठतम संत दुनिया में कोई नहीं है, और कई जगह पर भागवत आदि ग्रंथों में नारद जी को भगवान नारद कह करके पुकारा गया है। नारद जी को भगवान कहा गया। ऐसा संत ना भूतो ना भविष्यति। आज जो हम वाल्मीकि रामायण या राम कथा को सुनते हैं वो वाल्मीकि जी नारद जी की दी हुई है। भागवत कथा को जो हम सुनते हैं वो नारद जी की दी हुई है। पर इतने उच्च कोटि के महात्मा के जीवन में भी अभिमान आ गया। जो नहीं माने बड़ों की सीख, तो उठाए कटोरा मांगे भीख। जो अपने से बड़े अनुभवशील लोगों का कहना नहीं मानते हैं, उन्हें जीवन में बड़े बुरे दिन देखने पड़ते हैं। नारद जी महाराज एक बार अत्यंत दिव्यतम हिमगिरी गुहा एक अति पावन, हिमगिरी गुहा एक अति पावन, समीप सुर शरीर सुहावन, हिमगिरी गुहा एक अति पावन, समीप सुर शरीर सुहावन, हिमगिरी गुहा एक अति पावन, हिमगिरी गुहा एक अति पावन, समीप सुर शरीर सुहावन, हिमगिरी गुहा
भगवती पार्वती भगवती गंगा जी के किनारे पर एक बड़ा पुनीत आश्रम था। उसके सुरम्य वैभव वातावरण को देख करके नारद जी के मन में वहां रहकर तपस्या करने का मन किया। हम और आप भी जब कहीं बाहर जाते हैं, उद्यान में, अरण्य में या कोई पार्क में, अच्छा पार्क दिख जाए, अच्छी जगह मिल जाए, तो आप क्या सोचते हैं, अपन यहाँ पर एक दिन उनके साथ आएंगे। उनके माने समझे ना? हाँ, बच्चों के साथ, सबके साथ में फिर यहाँ फोटो खिंचाएंगे, फिर यहाँ पिकनिक करेंगे। लेकिन संत को यदि कोई अच्छी जगह मिलती है, संत अच्छी जगह देख करके क्या सोचता है, कहता है यदि मेरे यहाँ भगवान होते तो कितना अच्छा होता, उनका हम यहाँ उपासना करते। मैं अमेरिका नायग्रा फॉल्स गया, रॉचेस्टर में हमारे शिष्य हैं संजय शर्मा जी, ममता शर्मा जी, वो कथा सुन रहे हैं। तो वो उन्होंने कहा महाराज जी पास में नायग्रा फॉल्स 7 आश्चर्यों में आता है, चलिए। मैं उनके साथ गया और जब मैं वहां घूमने के लिए गया तो बहुत से गोरे महिला पुरुष घूम रहे थे। कितने लोगों ने बगल में खड़े होकर के फोटो भी खिंचाया। तो जब हम वहां से चले तो उन्होंने हमसे पूछा कि महाराज जी यदि ये जगह भारत में होती तो कैसी होती। मैं समझ गया, क्योंकि अपने यहाँ पर क्या है कि अपन अभी तो चलो मोदी जी ने बड़ा अच्छा प्रयत्न किया है, 4-5 वर्ष के अंदर, 8-10 वर्ष के अंदर में धीरे धीरे हमारा भारत सफाई की ओर जागरूक हुआ है। अभी भी बहुत ज्यादा सफाई की आवश्यकता है, पर फिर भी पहले से तो बहुत अच्छी जगह पर हम खड़े हैं। अगर विदेश के लोग आ जाएं तो आज कह सकते हैं हम कि ये हमारा भारत है। तो महाराज जी वहां पर उनका दृष्टिकोण यही था कि हम तीर्थों को गंदा कर देते हैं। तो उन्होंने पूछा बताओ महाराज जी अगर भारत में होती है जगह तो क्या होता। उनका मतलब था कि गंदा कर देते भारत के लोग। हमने कहा अगर भारत में होती तो यहाँ पर कुछ भी होता चाहे ना होता, एक ना एक कोई देवता बैठा देते और कोई धाम बना देते उसको। ये आधे कपड़े पहन करके लोग घूमने वाले यहाँ नहीं आते, फिर सिर पर पल्लो डाल करके यहाँ पर लोग आते। तो मेरे देवता हैं, मेरे भगवान हैं। हम जिस भी अच्छी चीज को देखते हैं उसे अध्यात्म से और ऊपर की परिकल्पना करते हैं कि इसमें खोकर के अपने आप को नष्ट ना कर लें, हमारा ऊपर का मार्ग सही बना रहे। हम जहां भी देखते हैं ईश्वर को देख लेते हैं। महर्षि नारद जी ने कठोर तपस्या की, इंद्र घबरा गया कि चाहत देव ऋषि मम पुरवासा, और कामदेव को बुला करके कहा कि यहाँ पे किसी भी तरह महर्षि नारद जी की समाधि को हिला दो। और कामदेव संपूर्ण सेना के साथ, जो उसकी सेना है अपनी, अप्सराओं के साथ वहां पर पहुंचा। वसंत ऋतु का निर्माण किया। रंभादिक सुरनारी नवीना, सकल असमसर कला प्रवीणा, करें गान बहुतान तरंगा, बहुविधि कीड़े पान पतंगा, देख सहाय मदन हरचाना। और बड़ा प्रयत्न उसने किया। वसंत ऋतु आ गई, सुंदर शीतल हवा बहने लगी, शीतल मंद सुगंध, और अप्सराओं का नृत्य होने लगा। कोयलें बोल उठी, फूल खिल उठे। पर महर्षि नारद जी के जीवन पर काम का रंच मात्र भी प्रभाव, काम कला कछु मुनि न व्यापी, और निज भय डरियो मनोभव पापी। सारे प्रयत्नों के बाद में भी काम जब महर्षि नारद जी की समाधि से उन्हें नहीं हिला पाया तो मन ही मन डरा।